नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आप सभी ने कल बाजार में एक शानदार तेजी आते हुए देखी है और इस तेजी के पीछे का कोई रीजन नहीं है। अगर आप रीजन ढूंढने निकलोगे तो आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा। रीजन केवल एक है, वो है भारतीय बाजार एक बुल रन में चल रहे हैं। रीजन केवल एक है, वो ये रीजन है कि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। रीजन केवल एक है कि बाजार के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है और जो छोटी मोटी चीजें नेगेटिव होती है ना, उसको बाजार पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है, अवॉइड कर देता है, क्योंकि मार्केट में फ्लोज यानी कि पैसा बहुत हैवी आ रहा है। तो छोटी मोटी नेगेटिविटी या छोटी मोटी गिरावट तो वो यूं ही हजम कर लेता है। आप 17,600 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी आते हुए देख रहे हैं मार्केट में, और ये डेटा तो पुराना हो जाएगा अभी अगले महीने। मैं आपको बता रहा हूं इस बार हम 18,000 करोड़ की एसआईपी पार करेंगे। सबको समझ में आ गई है कि मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाना है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एसआईपी के थ्रू निवेश करना भी बहुत जरूरी है। यहां सेफ्टी पूरी है, यहां रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होता है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट होगी ही होगी। तो लोग एसआईपी को लेकर भी जागरूक हो गए हैं। वहीं एमफी चारों तरफ जहां जहां बिजनेस की बातें हो रही हैं, जहां जहां शेयर बाजार की बातें होती हैं, वहां म्यूचुअल फंड के प्रमोशन दबा के कर रहा है और ये बहुत अच्छा है। ये मार्केट को स्ट्रेंथ देगा। अब देखो, पहले क्या होता था, कल को एफआईआईज बेचने लग गए, हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? हमारा अपना पैसा ही नहीं था बाजार में। लेकिन ये जो एसआईपी का पैसा है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। आपके और हमारे सेंटीमेंट खराब हो सकते हैं, बाजार को देखकर हम बिकवाली कर देंगे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है ना, वो नहीं बेचेगा। वो तब तक नहीं बेचेगा जब तक आप पैसा नहीं चाहोगे। और जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो हम महीने के 5,000 लगा रहे हैं, दिन के 200 या 500 लगा रहे हैं, इस तरीके से लगाते हैं। तो वो हमारा अमाउंट छोटा अमाउंट है। छोटे अमाउंट पे गिरावट पता ही नहीं चलती। आप कोई शेयर ना 10,000 का लेना, टोटल अगर आपकी पोर्टफोलियो मान के चलो 5 लाख की है, तो कोई शेयर में आप 10,000 के पैसे लगा दो, वो शेयर 20% करेक्ट हो जाएगा ना, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको 2,000 ही तो लेके जा रहा है। वहीं कोई शेयर में आप 5 लाख में से 2 लाख रुपए लगा दो, वो शेयर 2% भी गिरेगा ना, आपको हो गया 4,000 का नुकसान हो रहा है। तो लॉस पोजीशन कटवाता है। हमेशा याद रखना, पोजीशन लॉस की वजह से कटती है, अमाउंट की वजह से कटती है। कभी भी पोजीशन जो है आपकी स्टॉक कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस को देखकर नहीं कटती। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर आप पोजीशन बनाते हो और काटते हो तो यू आर जीनियस और आप बाजार में बहुत अच्छा कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आपको कोई कह रहा है नहीं कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप इमोशन फ्री ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, आज शेयर चल रहा है तो खरीद लिया, जैसे अभी आईटी चल रहा है तो ले लो। परसों आईटी जब टूट रहा था तो आईटी बेकार है भाई, आईटी का गोल्डन पीरियड गया, अब तो आईटी खराब है, 2030 तक भी नहीं चलेगा। ये कमेंट थे मेरी वीडियो पे, मुझे अच्छे से याद है। परसों ही वीडियो बनाई थी जब आईटी गिरा था। तो इमोशंस ये जो है ना, प्राइस को देखकर नहीं आने चाहिए, कंपनी के हाव भाव और बिजनेस को देखकर आने चाहिए। कल ऐसा इंपॉर्टेंट क्या हुआ जो बाजार भागा? 3-4 कारण मैं बता चुका हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बाजार में पैसे की कमी नहीं है और आप भी म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाओ, एसआईपी जरूर स्टार्ट करो। मैं डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। पर्सनली हमारा टाई अप है, हम जुड़े हुए हैं जेड फंड के साथ। एक सबसे बड़ी बात यह, लोग सोचते हैं भाई जेड फंड नया नाम है यार, भाग तो नहीं जाएगा। अरे जेड फंड, मैं तो कह रहा हूं जेड फंड कल को भाग जाए, आपका पैसा थोड़ी कहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा आप जेड फंड को नहीं दे रहे हो, वो डायरेक्ट फंड मैनेजर को दे रहे हो। जेड फंड तो एक मीडिएटर है, लाइक ये जेड फंड है, ये आपका मेन फंड है और ये आप हो। बस आप क्या डायरेक्ट यहां पैसा नहीं दे रहे हो, आप इसके थ्रू यहां पहुंचा रहे हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप मान के चलो यहां पे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, मेरे को वो पसंद आ रहा है, मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के लिए इसमें 100 रुपए डाले, वो 100 रुपए यहां पहुंच गए। ये हट गया कल को, मतलब ये भाग गया मान के चलो, तो मैं यहां पे डायरेक्ट अपने पैसे निकाल लूंगा, मेरे को इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पे बहुत रेगुलेटरी सिस्टम है हमारा, बहुत रेगुलेशंस मजबूत है, रेगुलेटरी बहुत मजबूत है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत के बाजार में आज तक कोई ऐसा फ्रॉड नहीं आया कि पैसे लेके भाग गया आपके। रेगुलेशंस के मामले में बोल रहा हूं, ऐसा बहुत हुआ होगा कि आपको किसी ने एडवाइस गलत दे दी, उसमें लॉस हो गया, वो अलग बात है। आपने शेयर खरीदा, कंपनी खत्म हो गई,
वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी फंड में पैसा लगाया, वो फंड ही उड़ गया, आज तक नहीं हुआ, ऐसे उड़ ही नहीं सकता भैया। तो जरूर लगाओ SIP, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। कल बाजार में ना एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई, 9,500 करोड़ की बाइंग आई है FII से, 9,500 करोड़ की, 9,300 करोड़ समथिंग की है एग्जैक्टली। तो ये अपने आप में बड़ा डेटा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, बाजार में SIP करो, चाहे म्यूचुअल फंड के माध्यम से करो या फिर खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन रख सकते हो तो आप लगाओ। एक साथ इस समय लमसम लगाना भी मैं कहूंगा गलत है, वो जज्बाती होगा, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। लेकिन मार्केट से दूर जाना या ये कहना बाजार बहुत बढ़ गया है, ये भी गलत होगा। तो आप टुकड़ों में निवेश कीजिए। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।